वहाँ पे मैं अपने आप से कहा हूँ कि जितना अधिकार हमारे घर वालों को हमारे ऊपर है, उतना रफीगंज विधानसभा वासी के सभी जाति धर्म के लोगों को हमारे ऊपर अधिकार है। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी पिता पुत्र गार्जियन, नौजुवक साथी, माता बहन जितने भी आए हुए हैं, पत्रकार बंधु हमारे जितने भी हैं यहाँ, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अजय पासवान जी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके हर समय 13 वर्षों से साथ हैं। अखिलेश सिंह जी, तमाम सबको मैं जानता हूं, मंटू जी, रविंदर बाबू, मैं सबका नाम जान रहा हूं, वरुण सिंह जी, तमाम हमारे भाई जो पूर्व में लोक जनशक्ति पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष थे, लड्डू खान जी, और वैसे भी जहां जब भी ऐसी कोई बात आती है, जहां जनता का समस्या का बात रहता है, हमारे भाई लड्डू खान जी हमें अवगत कराते रहते हैं और एक जुझारू हैं और एक दिशा निर्देश भी करते रहते हैं कि भाई साहब यहाँ पे हम लोगों को इनका ये ऐसा काम करने से जनता को भलाई होगा, और हर समय चिंतित रहते हैं। तमाम आए हुए सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन बधाई करता हूं। और आज समय काफी हो गया, 2:30 बज गया, हम लोग को भोजन भी करना है, लेकिन बात आई सभी वक्ताओं ने जिस के लिए हम लोग यहाँ पे सब बैठे हैं कि हमें 2025 में क्या करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। इसलिए हम आप सबों को आमंत्रित करके जो विशेष हमारे लोक जनशक्ति पार्टी से जो पदाधिकारी हैं उनको, और व्यक्तिगत रूप से जो हमारे साथ हमारे शुभचिंतक को हमें परिवार का सदस्य समझते हैं, उन लोगों को भी बुला करके हमने आप लोग सबों का विचार जानने का कोशिश किया कि हमें 2025 में क्या करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। उसका कारण है कि 2 बार आप लोगों ने, एक बार तो दल से और दूसरे बार निर्दल से आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, और उस सम्मान के कड़ी में ही हमारा मतलब ये व्यक्तिगत जो विचार है कि कितना सम्मान कोई में लोग जीत करके विधानसभा पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हम 2 बार से 55,000 से अधिक मत, यानी इस बार जोड़िए तो 59,000 मत देने का काम आप लोगों ने किया निर्दलीय का, जो कि कोई उसका वोट निर्दलीय का नहीं होता है। आज हम आप सब कोई न कोई दल से जुड़े हुए हैं, दल से बंधे हुए हैं, और यहाँ विशेषकर जहाँ हम लोग रहते हैं बिहार में, यहाँ 2 ही गठबंधन है, एक महागठबंधन, एक एनडीए, और प्रत्याशी भी करीब लड़ाई में यही दोनों गठबंधन से ही लोग रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी दोनों को नकारते हुए हम पर आप लोगों ने भरोसा जताया और 59,000 मत देने का काम किया। इसलिए मैं इस क्षेत्र को नहीं छोड़ पाता हूँ, आप लोगों को प्यार प्रेम के कारण। यहाँ तो लोग आते हैं जिनको आप लोगों ने जिता करके भेजा और लोग जीते हुए हैं, उनके बारे में मैं बहुत बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको याद जरूर दिलवाऊंगा कि जो जीते हुए हैं उनके बारे में एक वक्ता ने कहे कि जो समस्या उनको यदि आप बताइए तो वो उस व्यक्ति पर सबसे पहले तो वो 100 डिग्री से गर्म हो जाते हैं कि तुम्हारा विधायक मैं नहीं हूं। अरे भाई, विधायक आप किसका है? रफीगंज विधायक 224 नंबर है, उसी का तो आपको सर्टिफिकेट मिला है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपका विधायक नहीं हूं? आप एक कैसे कह सकते हैं जीतने के बाद कि आपने हमको वोट नहीं दिया? आपका दायित्व तो बनता है विधायक महोदय, आप एक रफीगंज के जितनी भी जनसंख्या है, करीब आज 5 लाख जनसंख्या होगा, आज 5 लाख का जनप्रतिनिधि और विधायक आप हैं, और यहाँ के लोगों का अधिकार है आपसे अपनी समस्या रखना और आपसे बात करना। आपके ये कह देने से कि आपने हमको वोट नहीं दिया तो आप में दम है, तो आप आकर के इस्तीफा देकर चले जाइए कि मैं आपका विधायक नहीं हूँ।
इसीलिए उनकी बातें करनी पड़ी हमको। दूसरा चीज, जो दल से आए, आज दल की बात चल रही थी कि हमें चुनाव कैसे लड़ना चाहिए। समस्या है कि आज दोनों गठबंधन में कोई भी न्यूट्रल पार्टी, वन मैन पार्टी में कोई दम नहीं है बिहार में। कितना बड़ा कोई विश्व का पार्टी हो या बिहार में 20 वर्षों से जो शासन कर रहा हो, जो 15 वर्षों तक पहले भी सरकार चलाया हो, उनके सहयोगी हो, उनमें अकेले दम पर चुनाव लड़ करके और विधानसभा में अकेले सरकार बनाने का उनको ताकत नहीं। उनके विधायक जितने भी हैं वो गठबंधन बना करके 4 पार्टियों से पैराशूट से यहाँ पे उतारते हैं प्रत्याशी को, और वो प्रत्याशी जब 4 दल का रहता है तो सिर्फ न वो अपना दल के लिए काम कर पाता है और न अन्य दल के लोगों के लिए काम कर पाता है, और उसको अभिमान उसी दिन से जग जाता है जिस दिन वो 4 पार्टी के गठबंधनों का विधायक या सांसद बन करके वो विधानसभा या लोकसभा में जाएगा, तो वो आपका याद नहीं करेगा कि हम किसके वोट से जीत करके इस कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं और हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है। ये इतिहास से उठा करके देख लीजिए। मैं तो 13 वर्षों से राजनीतिक में आया हूँ, लेकिन आप लोग आजादी के बाद से वोट करते आ रहे हैं। जो कहीं 20 साल के लोकसभा जाने वाले लोग का हालत देख लीजिए, या इसके पहले 10 साल पहले जो विधायक रहे, जो एनडीए से रहे या जिससे भी रहे, उन्होंने क्षेत्र के लिए और आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या काम किया। वो सिर्फ और सिर्फ जीत के जाते हैं और अपना विकास करते हैं। तो आपको व्यक्ति विशेष का भी चुनाव करना होगा कि जो व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं वो हमारे प्रति कितना वफादार है, वो जितना प्रयास करता है कि मेरा और मेरे बच्चों का, मेरे रिश्तेदारों का और हम जितने हमसे जुड़े लोग हैं उनका मैं प्रोत्साहन देकर के उनको बढ़ावा दूं और उनका विकास करूं। वो आपके लिए सोच भूल जाते हैं कि जनता को वोट से जीत करके हम विधानसभा को सुशोभित कर रहे हैं या लोकसभा को सुशोभित कर रहे हैं। वैसे जनप्रतिनिधि जब से ये गठबंधन की राजनीति चालू हुई है तब से समाजवाद और जन जन का बेस साथ देने वाले और जनता की आवाज को उठाने वाले नेताओं की कमी हो गई है। तो मैं आपसे आग्रह करने आया हूं और आपसे ये बात को आपको याद दिलाने आया हूं कि आप लोग सोचिए, दल तो है, दल वालों को तो आप लोगों ने वोट दे करके देख लिया, जो एक जवाब देते हैं कि मैं आपका विधायक नहीं हूं। 10 साल रहने के बाद भी सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास किए। आपके लिए कौन सोचा यहाँ? मैं पूछता हूँ, रफीगंज विधानसभा आजादी के बाद से यहाँ किसानी क्षेत्र है, 75% लोग किसान हैं। किसानों का समस्या को लेकर के कभी भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि बिहार विधानसभा में कोई भी विधायक द्वारा किसानों का समस्या को लेकर के आवाज उठाई। हमारे लोगों में, युवाओं में इतना प्रतिभा है कि सभी प्रतिभा छिपी हुई है। कभी भी यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए किसी विधायक ने विधानसभा में बात नहीं उठाई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें 50 फोन आता है, करीब रोज 10 से 20 फोन जरूर आता है कि पीएमसीएच पटना में या एम्स में पटना में या मेडिकल कॉलेज गया में हमें जगह नहीं मिल रहा। कभी भी इस बिंदु पर कोई भी विधायक व्यवस्था करने का काम नहीं किया कि हमारा जनता जो है, हमारी जनता को हम स्वास्थ्य का अच्छा लाभ दिला। दल को वोट देते रहिए, उसी का कारण है। गठबंधन को वोट देते रहिए, उसी का कारण है। आपका बात क्यों सुनेगा? वो तो पैराशूट से 4 पार्टियों के गठबंधन से उतारा हुआ प्रत्याशी है और आपके वोट पर जीत के जाएगा और वो उसी दिन से अपना विकास करना चाहता है। आपको चाहिए जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो आपको एक रूबरू जानता हो, आपके दुख सुख में शामिल होता हो, आपके पास हर समय आपका फोन को उठाता है वो, और आपकी समस्याओं को लेकर के वो
जहां भी जिससे संबंधित है वहां बात को रखता हो। कितने नेता अभी तक रफीगंज में हुए जो आपकी समस्या को सुन करके और उन पदाधिकारियों तक आपकी बातों को पहुंचाने लगे। मित्रों, सबसे बड़ी बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि औरंगाबाद जिला जो है वो आज औद्योगिक हब है। इसके बारे में आप सबों यहाँ औरंगाबाद जिला में 2 श्री सीमेंट का फैक्ट्री लगा है, 2 एनटीपीसी लगा है। शिवगंज में बिहार भर का ही नहीं भारतवर्ष का सबसे बड़ा औद्योगिक जो है राइस मिल है। आपका एक बघौरा पंचायत में भी सौर ऊर्जा ताप है। और अभी कल के पेपर में मैं देखा हूं कि 2400 मेगावाट का एक और एनटीपीसी औरंगाबाद जिला को भारत सरकार ने दिया है। लेकिन उससे हमारे यहाँ के औरंगाबाद वासियों को कोई फायदा नहीं है। उससे फायदा किसको होगा? वो जिसको आप जिता करके गठबंधन में भेजते हैं वो वहां जरूर सेट हो जाएंगे और उनका ही वहां पे राज चलेगा। कभी किसी को 1 रुपया सीमेंट में कमीशन चाहिए तो एनटीपीसी से उनका अपने घर परिवार और रिश्तेदारों को नौकरी चाहिए, उसमें जितना ठेकेदारी है उनको चाहिए। यानी तमाम यहाँ के जनता जो जिसके वोट पर जीत करके आप जाते हो उस पावर से यहाँ जो उद्योगपति हैं उनसे हमारी ताकत से और आप अपना विकास करते हैं। आपको बता दूंगा और कम से कम रफीगंज विधानसभा में बहुत बड़ा बात नहीं कर सकता हूँ। आजादी के बाद से भी हमारा भारतवर्ष में तो हमारा सरकार सभी की समस्याओं को समाधान नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना जरूर चाहूंगा कि रफीगंज विधानसभा आत्मनिर्भर होगा हर क्षेत्र में। वो कैसे होगा वो मेरा स्वयं का प्लान है। आज आप लोगों के बीच में मैं रहूंगा 5 मिनट समय। एक विधायक को 5 सालों में 15 करोड़ रुपया निधि होता है, निजी फंड होता है। वो फंड का यदि विधायक अपना सही दुरुपयोग कर दे तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई समस्या बच भी सकता है। आज उत्तर कोयल नहर की बात हमारे कई वक्ताओं ने कहा। उत्तर कोयल की जरूरत रफीगंज के लिए नहीं है। यहाँ प्राकृतिक का ऐसा बनावट है कि यदि काम करने वाला व्यक्ति उस पर अमल करे और किसी भी सरकार के सामने वो पक्ष में रहे, सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, उसको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। विधानसभा जाने के बाद स्वयं का 15 करोड़ रुपया में वो विकास कर सकता है और 5 वर्षों में कम से कम किसानों को आत्मनिर्भर रफीगंज जरूर कर सकता है। अगर भी पैसा नहीं लगेगा। आपको दक्षिणी उंगा में हड़गोड़वा पहाड़ का नाम सुने होंगे आप। दोनों पहाड़ तक मैं वहां गया हूं और वहां निरीक्षण किया हूं। और निरीक्षण करने के बाद से रफीगंज के लिए जो जय नेवादा का जो पिपइन है, जो सोमनी 1, 2, 3 है, जितना भी नहर उत्तर को आता है और रफीगंज के अंतिम छोर तक को जाता है, उसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है। 2 से 3 करोड़ रुपया में वहाँ बांध देना है अपना निजी पैसा से। और उसके बाद करीब 1.5 किलोमीटर वहां से बहुत सरकारी जगह है जो परती पड़ा हुआ है, उसमें नहर खुदाई करा करके और इन कैनालों में गिराने की जरूरत है। हमारा रफीगंज के किसान आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन ये करेगा कौन? ये वही करेगा जिसको ईमानदारी पूर्वक अपने फंड का उपयोग करना है। आप भेजिए न दल वालों को जिता करके, आप भेजिए गठबंधन के लोगों को, जो पार्टी के लोग हैं उनको जिता करके भेजिए विधानसभा। आपका विकास कभी नहीं होगा। और रफीगंज विधानसभा वासी, आपके बच्चे जरूर आपसे पूछेंगे, वो दिन आएगा कि पापा आप कैसे व्यक्ति को वोट देते थे कि हम आज इसी स्थिति में आए। जरूर सवाल करेगा। आज डिजिटल युग है, वो इंटरनेट देख रहा है। हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है। आश्चर्य ये लगता है कि आज हमारा जो देश है वो अर्थव्यवस्था में 5वां पायदान पर पूरे विश्व में। अभी प्रधानमंत्री जी हमारे जितने भी नेता हैं वो सब कहते हैं, लेकिन आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 1900 पंचायत से करीब लोग आए हैं, नगर पंचायत से सभी आए हैं, उससे बाहर से भी लोग आए हैं।
5वां नंबर पर आप आर्थिक स्थिति में हैं, हमें तो रफीगंज में नहीं दिखा और नहीं दिखता है कि हमारा अर्थव्यवस्था इतना मजबूत है। जहां किसान आज समय निकल रहा है, अदरा आज से लग गया कल से, करीब करीब यहाँ 75 से 80% जिसके पास साधन नहीं हो, किसान अभी तक बिहन नहीं किया। और जब तक हमारा किसान मजबूत नहीं होगा तब तक हम उस दावा को नहीं कर सकते कि हम 5वां अर्थव्यवस्था में मेरा देश का स्थान है। मैं उसको सीधे खारिज करता हूं। वो यहाँ से रफीगंज विधानसभा से कि हमारे रफीगंज विधानसभा के किसानों की क्या हालत है। सबसे बड़ा बात युवाओं की बात करता हूं। आज पढ़ लिख करके हमारे युवा, इनको कहीं भी औरंगाबाद जिला से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं और चैलेंज भी करता हूं कि हमारा अधिकार को हम जिसको वोट दे करके भेजते हैं वो हमारे बच्चों के अधिकार को, हमारे युवाओं के अधिकार को छीन रहे हैं। यहाँ 5 फैक्ट्री है। हमें संविधान में अधिकार है कि 50% नौकरी स्थानीय लोगों को आपको देना है। मैं पूछता हूं कि 5-7 फैक्ट्री में कितने औरंगाबाद के युवा वहां काम करते हैं? बताइए, इतना जितने लोग आए हैं इसमें किसी का भी बेटा वहां काम करता है क्या? लेकिन सभी गांवों का वहां पे मंत्री जरूर फिक्स है। हमारे जैसा व्यक्ति को यदि आप विधानसभा भेजते हैं तो किसान का समस्या के साथ साथ आपका औरंगाबाद में जितने भी हमारे क्षेत्र के रफीगंज विधानसभा के युवा हैं उनको नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 2% CSR का पैसा हर फैक्ट्री से जिला के विकास के लिए आता है। लेकिन आज तक आप लोग बताइए कि कहीं भी किसी भी गांव में NTPC द्वारा या स्टील सीमेंट फैक्ट्री द्वारा या राइस मिल द्वारा या सौर ऊर्जा का जो फैक्ट्री है उसके द्वारा कोई भी फंड आया आपके गांव में? आज CSR का पैसा हमारे यहाँ जो मंत्री हैं केंद्र में, औरंगाबाद जिला के लोग का पैसा दूसरे जिला में जा रहा है। उसका देन किसका है? उसका देन है गठबंधन के ऐसे विधायक और सांसदों का कि उन मंत्रियों से मिल करके अपना कमीशन फिक्स करके और उस हमारे जिला के पैसे को दूसरे जगह भेज देते हैं। ये अनुबंध में है। जब फैक्ट्री लगता है तो वो अनुबंध होता है फैक्ट्री प्रबंधन से कि 2% CSR का पैसा हम जिला के विकास के लिए लगाएंगे। जितना बड़ा टर्नओवर है NTPC से लेकर के श्री सीमेंट से लेकर के अन्य फैक्ट्रियों से लेकर के हमारे जिला से ज्यादा मैं नहीं समझता हूं कि बिहार के कोई जिला में होगा। लेकिन आज वो धरातल पर नहीं उतरा है। कारण कि जो भी नेता जीत के जा रहे हैं प्रबंधन से बैठ करके और उनसे समझौता करके और पदाधिकारियों से मिल करके वो पैसों को बंदर बांट करके क्या लेना देना? आपके बच्चों से क्या लेना देना? यहाँ के किसानों से क्या लेना देना? महिलाओं की समस्याओं से क्या लेना देना? आपके प्रखंड में क्या हो रहा है? पदाधिकारी कैसे आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं? पुलिस आपके साथ यहाँ स्थानीय स्तर पर व्यवहार कैसे कर रहा है? तो क्या लेना देना? उल्टा वो और आपको आप यदि वोट नहीं दिए होंगे तो यदि आप पकड़ा गए और नाम बता दिया, कारण सबसे उनका टाइप है CO से लेकर के BDO से लेकर के थानेदार से लेकर के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी नेताओं का टाइप है। और वो बताते हैं यदि आप उनका सपोर्ट नहीं किए और वो गलती से आप कहीं आपके आपसी विवाद से आप केस में फंस गए तो आपके ऊपर और धारा लगा ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये उनका हिम्मत नहीं है। एक छोटा व्यापार जो करता है, हम किसानी करते हैं, हमारे यहाँ हम नौकर रखते हैं कोई काम के लिए, नौकर हमारे मान से चलेगा कि हम नौकर के मान से चलेंगे? हम आपसे पूछना चाहते हैं। नौकर जो कहेगा वो आप करेंगे कि आप जो कहेंगे वो नौकर करेगा? प्रजातंत्र में प्रजा मालिक होता है। और आज हम लचर व्यवस्था के कारण सही ढंग से चुनाव नहीं करते हैं विधायक और सांसदों का और प्रतिनिधियों के कारण हम BDO साहब, दरोगा साहब, SP साहब, PM साहब जो जिनको हमें नमस्कार करना चाहिए आज
पूरा पूरा ये किसका दिन है? उनकी